श्लोक नंबर 88, 89 दोनों एक साथ युगल रूप में हैं। भोगोपभोग सामग्री और उनकी काल की मर्यादा। भोजन, वाहन, शयन, स्नान, पवित्रांग, राग कुशमेशु, तांबूल, वसन भूषण, मनमथ संगीत गीतेषु। अद्य दिवा रजनीवा पक्षो मासस्तथर तु रयनं वा तथर्तु रयनं वा इति कालपरिच्छित्या प्रत्याख्यानं भवेन् नियमः। पुनः देखें इनका उच्चारण एक साथ। भोजन वाहन शयन स्नान पवित्रांग राग कुशमीषु तांबूल वसन भूषण मनमथ संगीत गीतेषु। अद्य दिवा रजनीवा पक्षो मासस्तथर्तुरयनं वा इति कालपरिच्छित्या प्रत्याख्यानं भवेन्नियमः। अर्थ देखते हैं। भोजन अर्थात भोजन, वाहन अर्थात सवारी, शयन अर्थात सैया बिस्तर पलंग आदि, स्नान नहाना, पवित्रांग राग कुसुमेषु पवित्रांग में सुगंधित पुष्प आदि धारण करना, जो बालों में गजरा आदि लगाना या पॉकेट में गुलाब का फूल आदि रखना आदि। तांबूल, तांबूल मतलब पान सुपारी आदि। वसन मतलब वस्त्र वस्त्र। भूषण अर्थात अलंकार आभूषण। इसके बाद कहते हैं मनमथ अर्थात काम भोग। संगीत अर्थात संगीत, वाद्य यंत्रों का बजाया जाना। गीतेषु अर्थात गीत संगीत आदि, जो गाना संबंधी है उनमें। अद्य अर्थात आज, एक घड़ी एक पहर आदि। घड़ी होती है 24 मिनट की और पहर होता है 3 घंटे का। दिवा अर्थात एक दिन, रजनी अर्थात एक रात्रि, पक्ष अर्थात एक पक्ष, पक्ष मतलब 15 दिन, मास, मास मतलब 2 पक्ष या 1 महीना, ऋतु, ऋतु मतलब 2 महीने, 2 महीने की एक ऋतु होती है, वर्ष में 6 ऋतुएं होती हैं। अथवा अयनम, अयनम मतलब 6 मास, 6 मास का एक अयन होता है, जो आपने सुना होगा उत्तरायण और दक्षिणायन, ये अयन है, उत्तरायण और दक्षिणायन, ये 6 माह का एक होता है। इति इस प्रकार काल परिच्छित्या, काल अर्थात समय के नियम से, प्रत्याख्यानम प्रत्याख्यान करना, त्याग करना, भोगोपभोग परिमाण व्रत में नियमः भवेत्, नियम होता है। भोगोपभोग परिमाण नाम इस व्रत में भोजन, मैं इतना भोजन इतनी बार करूंगा, दिन में 2 बार भोजन करूंगा या 1 बार भोजन करूंगा। वाहन में सवारी का प्रयोग इतने दिन तक नहीं करूंगा या दिन में 1 बार ही करूंगा आदि। सैया अर्थात शयन करने का, मैं इतनी बार ही या दिन में नहीं सोऊंगा आदि।
या इतने दिन तक के लिए मैं पलंग या बिस्तर आदि का त्याग करता हूँ, जमीन या चटाई पर सोऊंगा। स्नान, मैं दिन में कितनी बार स्नान करूंगा, एक बार, दो बार आदि। सुगंध, अर्थात अपने शरीर पर इत्र आदि लगाकर शरीर को सुगंधित करना। अंजन मतलब काजल, तिलक, पुष्प, फूल, पान, सुपारी, वस्त्र, आभूषण, काम भोग, काम सेवन, संगीत आदि का, घड़ी, पहर अर्थात अभी बताया 24 मिनट की एक घड़ी, पहर मतलब 3 घंटे का एक पहर, दिन, पक्ष, मास, 2 मास, 6 मास आदि के लिए त्याग किया जाता है। भोग भोग परिमाण व्रत में इन सब का नियम अच्छी तरह किया जाता है। भोगो भोग परिमाण में नित्य ही इस प्रकार नियम करना चाहिए। आज के दिन में एक बार ही भोजन करूंगा, अथवा 2 बार भोजन करूंगा, या 3 बार इत्यादि भोजन का परिमाण करना। अथवा मैं आज के दिन इतनी जाति का अन्न, मैं आज एक ही अन्न लूंगा, या रसी के अनुसार लूंगा, इतने रस, इतने प्रकार के व्यंजन खाऊंगा, या थाली में जो एक बार में परोस कर आएगा केवल उसे खाऊंगा, अधिक प्रकार के नहीं खाऊंगा, ऐसा भोजन का नियम करना चाहिए। वाहन, वाहन में कैसे नियम करना, हाथी, घोड़ा, ऊंट, रथ, बैल, पालकी, मोटर, रेल, जहाज, नाव, हवाई जहाज इत्यादि वाहन के ऊपर बैठने चढ़ने का नियम करना। अच्छी तरह विवेक पूर्वक, आज मैं अपने नगर से बाहर नहीं जाऊंगा, आज के लिए वाहन का त्याग करता हूँ। जैसे 10 लक्षणाधिक पर्व में बहुत सारे लोग 10 दिन के लिए वाहन का त्याग कर देते, अष्टानिक में कर देते। बहुत सारे लोग षोडश कारण की 16 दिन या 32 दिन वाहनों का त्याग करते, या अन्य यात्रा का त्याग करके एक स्थान पर ही रहते हैं। शयन में क्या कहा, पलंग, खाट, बिस्तर आदि में शयन करने का नियम करना। आज मैं पलंग आदि पर शयन करूंगा या नहीं करूंगा, या भूमि पर ही शयन करूंगा। स्नान, स्नान में कैसे नियम करना, आज एक बार स्नान करूंगा, या 2 बार स्नान करूंगा, या स्नान ही नहीं करूंगा। अष्टमी चतुर्दशी आदि को पूर्व में नियम कर लेते थे कि मैं आज स्नान नहीं करूंगा। सप्तमी की शाम को ही सर्व प्रकार की वृत्तियों से निवृत्त होकर और नसिया आदि एक गुप्त स्थानों पर चले जाते थे, जहां जिनेंद्र भगवान की भक्ति में ही मन लगाकर डूब जाते थे। सामायिक स्वाध्याय इनमें लीन रहते थे, दिन भर कोई अन्य विकल्प नहीं। पवित्र अंगराग अर्थात चंदन, केसर, कपूर आदि का विलेपन करना या नहीं करना, इसका भी नियम करना चाहिए। फूल तथा फूलों की माला, आभूषण आदि धारण करने का भी नियम करना चाहिए। तांबूल मतलब पान, इलायची, सुपारी, लौंग, सौंफ आदि खाऊंगा, इसका भी नियम करना चाहिए। बहुत सारे लोग इस प्रकार के नियम लिए रहते हैं कि मैं बार बार मुख झूठा नहीं करूंगा, तो वे एक बार ही जिस समय भोजन करते हैं उस समय ही सब सामग्रियां ग्रहण कर लेते, अन्यत्र या अन्य समयों में उनका ग्रहण भी नहीं करते। वस्त्रों का भी नियम करना चाहिए कि आज मैं इतने वस्त्र पहनूंगा, अधिक नहीं पहनूंगा, आज इतनी ही आभूषण पहनूंगा, अधिक नहीं पहनूंगा, ऐसा आभरण पहनने का भी नियम करना चाहिए। या फिर मैं आज के लिए संपूर्ण आभूषणों का त्याग करता हूँ। जैसे 10 लक्षण महापर्व भी आ रहे हैं, अब मैं 10 दिन के लिए बाहरी श्रृंगार का त्याग करता हूँ। नहीं नहीं भैया जी, 10 लक्षण में कैसे श्रृंगार का त्याग कर देंगे, तभी तो सारी समाज देखने आती है, और आप उसी समय त्याग करा रहे हैं। हाँ, उसी में तो हम लोग को 10वीं के दिन पूरा श्रृंगार एक साथ करना पड़ता है, कैसे आभूषण का त्याग होगा। तो इस प्रकार 10 लक्षण आत्माराधना के पर्व हैं, इसलिए उन दिनों में बाहरी आभूषणों का त्याग करें, बाहरी साज सज्जा या अनेक प्रकार की कपड़े वस्त्र आदि का त्याग करके लिमिटेड वस्त्र कलेक्शन कर लें। जैसे हथकरघा की 2 साड़ियाँ रख ली, दोनों साड़ियों को अच्छी तरह धो के और प्रेस या अपने पास जो व्यवस्थित है उससे करके और अपने पास रख ली।
रोज प्रतिदिन उनको पहनना है एक साड़ी को, और दूसरे दिन दूसरे का प्रयोग करके पहले वाली को धो के डाल देना। शोले के वस्त्र हम 10 दिन पहनेंगे, 2 वस्त्रों में सारे 10 दिन बीत जाएंगे। इस प्रकार की मर्यादाएं करने से बहुत अच्छी तरह आत्मसंतुष्टि, पापों से बचना, परिग्रह की चिंता मिट जाती है, और साज सज्जा के कारण होने वाला राग द्वेष, एक दूसरे को देखकर विकारी परिणाम, ये सब समाप्त होते हैं। काम सेवन का भी नियम करना चाहिए, नृत्य देखने का भी नियम करना चाहिए, गीत संगीत गाने का, कलाकारों से गीत सुनने का भी नियम करना चाहिए। अब पूर्व आजकल तो बहुत अच्छी तरह मोबाइल आदि चलने लगे हैं, तभी मोबाइल आदि के माध्यम से तुरंत बटन दबाया और प्रयोग में आ गया। लेकिन पूर्व में जब इस प्रकार की सुविधा उपलब्ध नहीं थी, तब वे लोग गीतकारों को या संगीतकारों को बुलाकर और फिर उनके माध्यम से सुना करते थे। हरित काय के खाने का भी नियम करना, आज मैं हरी नहीं खाऊंगा, और सारे लोग इस प्रकार का नियम लेते कि अष्टमी चतुर्दशी को हम हरी का सेवन नहीं करेंगे। सटरस खाने पीने का नियम रखना, 6 राशियों में प्रत्येक राशि का अपनी अपनी मर्यादा, अपने अपने शरीर की अनुकूलता के अनुसार नियम रखना। मैं आज नमक नहीं लूंगा, मीठा शक्कर आदि का त्याग करना। पानी पीने का भी नियम करना, मैं दिन में 2 बार ही पानी पीऊंगा या 3 बार ही पानी लूंगा। सिंहासन, कुर्सी, चौकी इत्यादि आसन पर बैठने का भी नियम करना चाहिए। इस प्रकार अपने योग्य भोग का भी नित्य नियम करने के, भोजन पानी करते हुए भी निरंतर संवर होता है। इस प्रकार से करने से, नियम से भोजन पानी और घर की गृहस्थी के कार्य करते हुए भी संवर होता है। संवर अर्थात कर्मों का आश्रय रुकता है, और संवर पूर्वक की गई निर्जरा ही मोक्ष मार्ग में कारण बनती है। अब नियम के लिए जो काल मर्यादा है वह किस प्रकार है? सो आज एक घड़ी, मुहूर्त, प्रहर, दिन, रात, पक्ष अर्थात 15 दिन, 1 माह, 2 माह, 6 माह इत्यादि काल का परिमाण करना चाहिए। इसको ही नियम कहते हैं। यावत जीवन अर्थात जीवन पर्यंत के लिए लिया सो उसका नाम तो यम है, लेकिन जो परिमित काल के लिए किया जाता है उसका नाम नियम है। देखें, एक सम्यक दृष्टि श्रावक है और एक वृत्ति श्रावक है। यदि सम्यक दृष्टि श्रावक, ध्यान से सुनना, सम्यक दृष्टि चौथे गुण स्थान वाला श्रावक बड़ी अच्छी तरह मंदिर में बैठकर सामायिक कर रहा है, और एक वृत्ति गृहस्थ जो 5 पे गुण स्थान वाला है, प्रतिमाओं को धारण किए हुए है, व्रतों को धारण किए हुए है, यदि वह घर में झाड़ू भी लगा रहा है तब भी उसकी निर्जरा मंदिर में बैठे हुए सामायिक करते हुए सम्यक दृष्टि श्रावक से अधिक होती है। ये बात अच्छी तरह जीवन भर याद रखने से हमारे अंदर व्रतों के प्रति समर्पण, व्रतों के प्रति श्रद्धा और व्रतों को शीघ्र धारण करने का मानस तैयार होता है। कि देखो व्रतों की महिमा, तो देखो व्रतों की महिमा से युक्त जीव झाड़ू, पोछा, बर्तन आदि घर के काम करते हुए भी महान निर्जरा करता है। यहाँ कह रहे कि भोजन पानी करते हुए भी उसके महान संवर और निर्जरा होती है। इसीलिए हम अवश्य ही इस जीवन में, इस पर्याय में व्रतों को धारण करें। ये व्रत महानतम दुर्लभ हैं और इस जीवन के श्रृंगार हैं, अर्थात इस जीवन में इनको धारण करना ही है, ऐसा संकल्प कायोत्सर्ग पूर्वक हमें करना चाहिए।